फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैथ का। ठीक है, तो ये जो हमारा पेपर है वो 2024 और 25 का है। ठीक है, कक्षा 10th गणित का है। इसमें हमें समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। ये हमारा सभी पेपर में सेम रहता है समय, 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश, इसमें हमारा निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सामान्य निर्देश में है जो कि सभी पेपर में समान रहता है। चाहे हम हिंदी का पेपर लें, इंग्लिश का लें, किसी भी सब्जेक्ट का लें, हम ऑल सब्जेक्ट का लें, सभी सेम ये निर्देश होते हैं। तो सबसे पहला हमारा निर्देश है इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब है कि हमें सभी प्रश्न करने हैं। सेकंड पार्ट में है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, यानी कि जो हमारा प्रश्न पत्र है इसका हमारा खंड का भी होगा और खंड हमारा खा भी होगा। ठीक है, जो खंड हमारा आ है, जो हमारा खंड आ जिसे हम का कह सकते हैं, वो हमारे 20 अंक के प्रश्न होंगे। उसमें हमारे जो हमारी OMR शीट पे होंगी वो विकल्पीय होंगी, जिनके उत्तर हमें OMR शीट पर देनी है। फोर्थ पॉइंट में है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। हमें क्वेश्चन पॉइंट को जो हमें OMR शीट पर बिल्कुल ब्लैक कर देना है। अगर तुम्हारा गलत भर जाए तो उसे काटना नहीं है, ना कि उस पर हमें इरेजर और ना ही व्हाइटनर का यूज करना है। फिफ्थ पॉइंट में कहा है कि दूसरे खंड में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है जो हमें एक कॉपी मिलेगी, हमें उस पर सॉल्व करनी है। ठीक है, इसी तरह से हमारा 6 नंबर है, उसमें कहा है इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। 7 पार्ट में कहा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। 8वां पॉइंट इसमें क्या है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जो प्रश्न होंगे उन्हीं के सामने उनके अंक भी दिए होंगे। कहा है कि प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। जो आपको नहीं आता उस पर समय नष्ट नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि खंड आ हमारा है, खंड आ। इसमें हमारी OMR शीट पर हमारे क्वेश्चन होंगे जो हमारे बहुविकल्पीय टाइप के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन हमारे 1 नंबर का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 है, HCF 3 है। LCM 60 है जिसे हम लाशा कहते हैं, HCF मासा कहते हैं जिसे, वो हमारा 3 है। एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, हमारा LCM है इसमें हमारा 60, HCF है हमारा 3 बराबर पहली संख्या है हमारी इसमें 12 और दूसरी संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से 12 से काट सकते हैं, 12 पंजे 60। तो जो हमारी दूसरी संख्या होगी उसकी वैल्यू 15, यानी कि दूसरी संख्या होगी वो हमारी 15 होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, सदैव परिमेय है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी जो शून्योत्तर परिमेय संख्या है, अगर हमने मान ली वो 2 है, हमारी अपरिमेय संख्या है मान लो वो हमारी कोई √2 है, अगर मैं इनका गुणनफल करूँ तो इनकी वैल्यू आएगी 2√2, जो कि हमारी एक अपरिमेय है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है कि रेखा समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, जिसमें हम तुलना करेंगे। तो यहाँ से हमारी a1 की वैल्यू है
A1 का मान हमारा 1 है और A2 की वैल्यू है वो हमारा x का गुणांक होता है A2, इसके लिए इसकी जो हमारी वैल्यू वो 4 है। B1 की वैल्यू है हमारी 2 और B2 की वैल्यू है 8 बराबर। यहाँ से C1 की वैल्यू हमारी -5 है और हमारी C2 की वैल्यू है वो हमारी -20 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से 5 से भी हम 20 को काटेंगे 4 बार में, यानी कि 5 चौक 20। यहाँ से हम 2 से 8 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। इसका मतलब ये हमारी जो रेखाएं हैं हमारी समपाती हैं और समपाती रेखाओं के हमारे अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर भी सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमारी संख्या है वो 70 है। 70 पर हमारा जो शेषफल प्राप्त हो रहा है हमको, वो हमें प्राप्त हो रहा है 5। अगर मैं 70 में से 5 घटा दूँ तो हमें मिलेगा 65। ठीक है, अब दूसरी संख्या हमारी 125। 125 में हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है 8। अगर मैं इसमें से 8 घटा दूँ तो हमें मिलेगा 117। ठीक है, अब इसमें हम ज्ञात करेंगे, हमें ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ, तो हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोले तो माशापा। ठीक है, इनका माशापा होगा, अगर हम 65 के गुणनखंड करें तो हमारा होगा 13 पंजे 65 और 117 की करें तो हमारा होगा 13 नियम 117। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारा 13 होगा, क्योंकि एचसीएफ में खाली कॉमन आती हैं संख्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से हैं? तुम्हारे 3 के प्रथम 5 गुणज होंगे 3, 6, 9, 12, 15। तो हमें इन सबको जोड़ लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 6 9 और 9 9 18, 18 12 30, 30 और 15 45। तो इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें विभक्ति कर, यानी ऑप्शन में विभक्ति कर की बात की गई, तो हमें इसमें विभक्ति कर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो हम डी ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो हम डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसमें हम b² की वैल्यू रखेंगे। जो हमारी b² होता है वो हमारे x का गुणांक होता है, चिन्ह सहित लेते हैं। तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू इसमें हमारी 2, जो हमारा x का गुणांक है, x² का गुणांक वो हमें a की वैल्यू देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे c है वो हमारा 3 है। तो यहाँ से d की वैल्यू मिलेगी -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 बराबर माइनस यहाँ से 6 चौक 24। ठीक है, तो हमारे 16 में से 24 जाएंगे तो हमें माइनस का मिलेगा, क्योंकि माइनस के 24 ज़्यादा हैं तो हमें मिलेगी माइनस की 8 वैल्यू। 24 में से 16 गए तो मिलेंगे 8 और 24 ज़्यादा है हमारे, क्योंकि ये हमारे माइनस के, तो हमें वैल्यू माइनस की मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा माइनस का 8 है वो हमारा 0 से छोटा है। जो d की वैल्यू है वो हमारी 0 से छोटी है, यानी कि 0 हमारा बड़ा है d से। तो इसके जो हमारे मूल होंगे वो हमारे काल्पनिक होंगे, क्योंकि d हमारा छोटा है 0 से।
जो है मूल होंगे काल्पनिक होंगे। तो इसमें ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन में बात की गई है कि दिए गए समीकरण के विभक्तिकर शून्य से कम है, तो हमारा विभक्तिकर तो शून्य से कम आया है। सेकंड में बात की गई कि समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण के कोई वास्तविक मूल है तो हमारे भी वास्तविक मूल नहीं, हमारा तो काल्पनिक है। थर्ड में कहा है कि समीकरण का विभक्तिकर शून्य है, तो हमारा शून्य नहीं है, हमारा -8 आया, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी समीकरण के मूल वास्तविक है, जो हमारे मूल तो काल्पनिक है तो वास्तविक कहाँ से होंगे, तो हमारा जिसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि इसमें हमारे फर्स्ट पार्ट में मिल रहा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक आयत है जिसका नाम है AOBC, A O B और C। एक आयत है जिसकी 3 शीर्ष, जैसे कि 3 शीर्ष का मतलब जो A शीर्ष है वो हमारा 0,3, दूसरा शीर्ष O वो हमारा है 0,0, O शीर्ष है जिसके मान निर्देशांक है 0,0, B शीर्ष है उसके निर्देशांक है 5,0। तो इसमें हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें कहा है इसका विकर्ण क्या होगा, यानी विकर्ण ए बी हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो मैंने ए बी ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि ए बी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 y1 मान लो इसको, और इसको मान लेते हैं हम x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला है ए बी बराबर x2 - x1, यानी कि 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। इसमें y2 की वैल्यू है वो हमारी 3 है और y1 की वैल्यू हमारी 0 है, यानी कि 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी रूट में 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 हमारे होते हैं 34। तो हमें विकर्ण की वैल्यू मिलेगी रूट में 34। ठीक है, तो हमें विकर्ण की वैल्यू मिलेगी रूट में 34। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो सी करेक्ट है, क्योंकि हमने मान ज्ञात कर लिया। ऑप्शन नंबर सी वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया है कि यदि समीकरण x² + kx -5/4 = 0 का एक मूल 1,2 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k की वैल्यू क्या होगी, जिसमें हमें एक मूल दिया है, जो हमें मूल दिया है एक, वो हम इस समीकरण में रखेंगे x के स्थान पर रखेंगे हम 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के x की वैल्यू हमारी 1/2 माइनस के 5/4 बराबर 0। 1/2 का होल स्क्वायर आएगा हमारा 1/4 प्लस k/2 माइनस के जो 5/4 है वो बराबर किस तरफ जाएंगे, तो हमारे प्लस के हो जाएंगे। इसके आगे हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 1 प्लस के बराबर 5/4, 4 से हमारे 4 कट जाएंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस के बराबर 5। तो हमें यहाँ से के की वैल्यू मिलेगी 5 माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 बराबर किस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। तो हमें यहाँ से के की वैल्यू मिलेगी 4। ठीक है, के की वैल्यू 4 मिलेगी, तो यहाँ से ठीक है, तो हमें 5 माइनस का 1, यहाँ से हमें मिलेगा 2k। यहाँ पे हमारी गलती हुई थी 1 + 2k
बराबर 5/4। तो हमारा 4 से 4 कट जाएंगे तो हमें मिलेगा 1, 2 के बराबर 5 माइनस का 1, तो हमें की वैल्यू मिलेगी 4/2। तो 2 से 4 काटेंगे मिलेगा 2, तो यहाँ से हमें की वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, की वैल्यू में 2 प्राप्त होगी। ऑप्शन में जाते हैं, इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू की वैल्यू जिसमें हमारी 2 है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमारे 2 त्रिभुज है वो समरूप कम होंगे। मैंने आपको कंडीशन बताई है 2 त्रिभुज समरूप होने की, कि यदि इनकी संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात हो, यानी कि इन दोनों कंडीशन ये दोनों होनी चाहिए, तो हमारे त्रिभुज है वो समरूप होंगे। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि यदि एक समकोण ABC में कोण सी 90 डिग्री का है, AC भुजा 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो हमारा एक त्रिभुज है ABC जिसमें C कोण है वो समकोण है। तो हमारे इस कोण का नाम है A है, इसका B है। तो AC भुजा है, जो हमारी AC भुजा है वो हमारी 3 सेंटीमीटर है, और जो हमारी BC भुजा है वो हमारी 4 सेंटीमीटर है। तब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 16, और हमारे 9 होंगे 25, 25 का हमारा वर्गमूल होता है 5। ठीक है, जब हमें कर्ण पता चल जाएगा, कर्ण पता चलिए हमारा आया है 5। जब हम माध्यिका ज्ञात करेंगे तो हमारी माध्यिका कर्ण की आधी होती है। तो जो हमारी माध्यिका होती है जिसे मीडियन कहते हैं, वो हमारी कर्ण की आधी होती है। 5 का आधा 2.5। जो हमारी माध्यिका होगी उसकी वैल्यू होगी 2.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल 1। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दें और इधर हम 1 का होल स्क्वायर कर दें, तो हमें मिलेगा, यहाँ पर लग जाएगा हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। 1 से हमारा 1 कट जाएगा, इधर हमें मिलेगा 0, 0 मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा साइन थीटा, हमें मिलेगा साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 0। ये हमारा माइनस का 2 है, बराबर किस तरफ जाएगा? इस 0 के बटे में माइनस का 2, हमें मिलेगा 0। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल 0। हमें ज्ञात करना है साइन की पावर 4। साइन की पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हम जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे माइनस
प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा कट जाएंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू में मिलेगी 1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने ज्ञात किया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, और 0 के जब हम किसी में गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 0। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, तो इसमें हम अपना ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो मैच कर रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 2 के बराबर 2 साइन ए, जबकि ए बराबर है, इसमें थीटा बराबर है। तो सबसे पहले 0 रख के देखेंगे। तो यहाँ पर साइन ए की जगह पर 0, 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। तो यहाँ पर मिलेगा साइन 0, क्योंकि 2 की गुणा जब 0 होगी तो मिलेगा 0। यहाँ पर 2 साइन 0 की वैल्यू हमारी होती है 0। तो यहाँ पर भी साइन 0 की वैल्यू में मिलेगी 0, और 2 की गुणा जब 0 होगी तो हमें मिलेगा 0। तो इसमें थीटा का मान 0 करेक्ट है। तो इसके लिए हमारा ए ही सख्त होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। इसकी हमें वैल्यू याद करके बतानी है। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, जिसमें लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा 4। तो यहाँ से 4 इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कर्ण की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो हमें कर्ण की वैल्यू मिलेगी 5, क्योंकि लंब हमारा 3 है, आधार 4 है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें मिल जाएगा कर्ण की वैल्यू 5। तो यहाँ से 4 गुणा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है इसमें हमारा 3/5 माइनस आधार है हमारा 4/5 पॉन 4 गुणा साइन थीटा बराबर 3/5 प्लस 4/5। तो हमें यहाँ से मिलेगा 4 गुणा हम कर देंगे 3/5 में, मिलेगा 12/5 माइनस 4/5 अपॉन 12/5 प्लस 4/5। तो हमें यहाँ से मिलेगा हर समान होने पर ये हमारे घट जाएंगे। 12 में से हमारे 4 जाएंगे, बचेंगे 8, और यहाँ पर 12 4 16/5। तो हमारे 5 से 5 कट जाएंगे, 8 दूनी 16। इसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, 1/cos ए प्लस tan ए बराबर cos ए अपॉन सेक ए। यहाँ से cos ए अपॉन साइन ए अपॉन cos ए। tan ए की वैल्यू होती है हमारी साइन ए अपॉन cos ए। इससे हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा cos ए, इधर मिलेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में चल रहा है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ से हमारे फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन
कॉज ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉज स्क्वायर ए, क्योंकि हमने एक सर्विस में का पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर इज इक्वल 1। नीचे कॉज ए से एक कॉज ए कट गया तो हमें मिला खाली कॉज ए, मिला कॉज ए। तो इसका आंसर होगा हमारा कॉज ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है, कोई एक सर्किल है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्र का कोण थीटा है। इसमें हमें कोण थीटा दिया है, कोण हमारा है वो थीटा है और रेडियस त्रिज्या हमारी r है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमने इसका क्षेत्रफल पढ़ा है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुराही का संयोजन है। एक हम सुराही को किस किस से बना सकते हैं? तो सुराही बनाने के लिए सबसे पहले एक हम गोला बनाएंगे और उसके ऊपर एक बेलन लगा देंगे, तो हमारी सुराही का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारी सुराही बन जाएगी। तो सुराही हमारी किस किस से मिलकर बनी? एक गोला से और एक बेलन से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, जिसमें कहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। तो हमारी विषम संख्याएं होंगी 1 से 10 तक 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, जितनी संख्या होंगी हम उससे भाग कर देंगे। तो 3 और 1 4, 4 5 9 और 9 9 हमारी होती 18 और 18 7 होंगे हमारे 25। ठीक है, 18 7 25 हमारी टोटल संख्या है 5। तो हम 5 से 25 को भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट, यानी कि मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा है कि आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम n देखेंगे। तो n इसमें समय या विषम? तो इनमें हमारी संख्याएँ हैं 6 बार है, इसमें n है वो हमारा समय, n है वो समय। विषम के लिए अलग फॉर्मूला होता है, क्योंकि 13, 1, 15, 16, 17, 19, 20 यानी कि n की यानी पदों की संख्या वो हमारी 6 है। तो सम के लिए जो हमारी माध्यिका होगी मीडियन, इसका हमारा फॉर्मूला होगा 1/2 अपॉन n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। तो इसमें n की वैल्यू हमारी 6 है, 1/2 6 का आधा 3 पद और इधर 6 का आधा 3 प्लस 1 यानी कि 4 पद। तो इसमें 3 बार और चौथे पद का मान क्या है? तीसरे पद का मान है 16 और चौथे पद का मान है 17। 16 प्लस 17 और इधर 1/2। 16 और 17 का योग हमारा होगा 33, 33/2। तो इसमें इसका आंसर आएगा 33/2। तो इसमें हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमारा मैच कर रहा है आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 17 तथा बहुलक 14 है तब माध्यिका होगी। तब हमें मीडियन बताना है। इसका हमारा फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 माध्य। ये हमारा फॉर्मूला होता है।
बहुलक की वैल्यू हमारी 45 है। माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, यानी कि 3 मीडियन हमें ज्ञात करना है। माध्य है हमारा 27 गुणा 2 यानी कि 54, 27 दूनी 54। यहाँ से 45 प्लस 54, क्योंकि इधर माइनस के 54 है, बराबर किस तरफ आएंगे तो हमारे प्लस के 54 हो जाएंगे, बराबर 3 मीडियन। ठीक है, यहाँ से हम 45 और 54 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 99, इनका योग बराबर 3 मीडियन। 3 से 99 काटेंगे तो मिलेगा 33, तो इससे हमें माध्यिका की वैल्यू मिली 33, यानी कि जो हमारी माध्यिका होगी वो हमारी 33 होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात की है। इसमें कहा है जब एक पासे को फेंका जाता है, कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। विषम संख्या 3 से छोटी जो हमारी विषम संख्या है वो हमारी 3 से छोटी 1 है, 2 है वो हमारी एक सम संख्या है। ठीक है, और हमारे जो NS की वैल्यू होगी, NS की वैल्यू होगी पासा पे हमारे अंक अंकित होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें NP ज्ञात करना है, यानी प्रायिकता ज्ञात करनी है, हमें PE ज्ञात करनी है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि हमें PE की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रायिकता बराबर NE/NS। NE यानी कि हमारे एलिमेंट कितने हैं इसमें, NE/NS। NS की तो वैल्यू हमारी 6 और हमारी विषम संख्या 3 से छोटी 1 ही है, तो हमारा आ जाएगा 1/6 इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर है वो 1/6 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगर इसमें कहते सम, विषम है यहाँ पर, अगर इसमें कहते सम तो सम होती वो हमारी 2 होती, तो सम की भी हमारी वैल्यू आंसर आता 1/6। अगर कहते 3 से छोटी संख्याएं हैं, सम विषम कुछ नहीं होता। अगर कहते 3 से छोटी संख्याएं, 3 से छोटी हमारी संख्याएं एक तो 1 है और हमारी 2 है, तो इसका आंसर होता 2, यानी टोटल संख्या हमारी कितनी है 2 है। आंसर आता 2/6, 2 से हम 6 काटते तो 1/3, तो हमारा आंसर आता बी। ठीक है, लेकिन इसमें हमसे पूछा था खाली विषम संख्या, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/6। ठीक है, अब इसमें हमारा खंड बा है जो हमें कॉपी पर करना है 50 नंबर का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें सभी खंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ये मैंने करा दिया है क्वेश्चन, ये आप लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का मान क्या होगा। ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपको करना है क्वेश्चन नंबर घ। ये भी जो क्वेश्चन नंबर 3 है गा, वो हमारा चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है वो सांख्यिकी यानी चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। जो हमारा अड़ा क्वेश्चन है वो है बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और कुछ B बिंदु है वो है हमारा 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है जो कि मैंने करा दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y में ऐसा संबंध याद कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। ये भी क्वेश्चन करा दिया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 क्वेश्चनों को हल कीजिए। इस पार्ट में हमें 6 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से हमें ओनली 5 को हल करना है। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी 5 कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है फर्स्ट क्वेश्चन की द्विघात बहुपद। हमें जो ये द्विघात बहुपद दिया है इसके हमें शून्य ज्ञात करनी है और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का है, ये भी मैंने करा दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने ये भी क्वेश्चन करा दिया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन। चैप्टर नंबर हमारा ये 10 से रिलेटेड है, यानी कि 10 का क्वेश्चन है। ये हमारी प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 का ये भी हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर नंबर 15 का है, प्रायिकता, लास्ट चैप्टर है हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्य। ये हमारा चैप्टर नंबर 14 का है क्वेश्चन, सांख्यिकी चैप्टर से लिया गया है। अब इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की एक संख्या को पलटने से बनी संख्या। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि अथवा का मतलब होता है हमारा और, अथवा का मतलब होता है और, या आप 3 का फर्स्ट वाला ये पार्ट कर सकते हैं, ये, या आप इसमें से ये वाला पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व नहीं करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसमें भी हमें अथवा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारे लास्ट के जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे अथवा में दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो दोनों क्वेश्चन है वो हमारे चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है। चैप्टर नंबर 9 के हमारे ये दोनों क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का होता है। जो हमारा शंकु होता है वो आपने देखा होगा इस तरह से होता है, जो उल्टा शंकु है वो हमारे इस तरह से होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड है, जो कि आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी हमारा एक अथवा दिया है, इसमें भी एक अथवा दिया है। ठीक है, इसका अथवा ये है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका अथवा ये है। ये भी हमारे चैप्टर नंबर 13 का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है। सबसे पहले एक गोलाकार कांच का बर्तन है, उसमें एक बेलन के आकार की गर्दन है। इस टाइप का हमारा कोई क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप अथवा में अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इससे पहले वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।